दोस्तों, लोगो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस बीच वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 1:1 का रेशियो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर शेप सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर क्लिक करके इस शेप्स को सर्कल साइज में दे देना है। अब आपको इस शेप्स में कलर फिल करना है। फिल करने के लिए नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कलर भी देख सकते हैं और यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रेडियंट कलर में इस कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। आप चाहे तो कोई भी कलर आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस कलर को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपको नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर चाहे तो आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद से कोई भी कलर का स्ट्रोक दे दीजिएगा और यहाँ से स्ट्रोक का साइज बढ़ा लेंगे और बढ़ाकर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको इस शेप्स वाले आइकन पर क्लिक करके इस शेप्स का साइज फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपको इसे बीच में खींच कर लाएंगे। अब आपको यहाँ पर कॉपी बटन पर क्लिक करके इस शेप्स का कॉपी बना लेना है। बनाने के बाद आपको सेम वही साइज पर जाकर इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे पिछले वाले शेप्स के मुकाबले, ताकि यह ऊपर से छोटा दिखे। साइज को छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर बीच में रख लेना है और यहाँ पर टिक बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस लेयर के आइकन पर क्लिक करके इन दोनों लेयरों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब आपको फिर से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है डियर सीको, मैं पहले डियर लिख लूंगा। इस ए वाले आइकन पर क्लिक करके इस टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको इसी ए वाले आइकन पर क्लिक करके थोड़ा सा लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करना है और फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करके फॉन्ट को चूज कर लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट चूज कर लीजिएगा। मैं इस फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। अब आपको इस कलर के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट को कलर कर देना है। मैं यहाँ पर लाल कलर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको इस ये वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके शैडो दे देना है। यहाँ पर शैडो के ऑप्शन पर क्लिक करके शैडो को इनेबल कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी कलर का आप अपने हिसाब से शैडो दे दीजिएगा। मैं यहाँ पर येलो कलर का शैडो देने वाला हूँ। शैडो देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और आउटर ग्लो शैडो को ऑन कर देना है। आपको यहाँ से शैडो इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद आपको टिक बटन पर क्लिक करके टिक कर देना है। अब आपको इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा नीचे की ओर लाकर रख देना है और यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके अपने चैनल का आखिरी का नाम लिखना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है डियर सीखो, तो मैं यहाँ पर सीखो लिख दूंगा। लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर सीखो लिखा जाएगा। अब आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेना है। चेंज करने के लिए आपको उसी ए वाले आइकन पर क्लिक करके कलर पर जाना है और यहाँ पर अपने हिसाब से कलर चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर चूज करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लीजिएगा और कलर चूज करने के बाद आपको टिक बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। अब आपको इन दोनों टेक्स्ट को थोड़ा सा दूरी पर रख लेना है। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपने चैनल के नेम के 2 लेटर को लिख लेंगे। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है डियर सीको, तो मैं DS लिख लूँगा।
यहाँ पर डी और एस को लिख लेना है। लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है और इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। सेम वहीं पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आना है और सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको इस फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करके आपको इस फ़ॉन्ट को बीच में रख लेना है। अब आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करके कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर डी को सिलेक्ट करके सेम वही कलर दे देंगे जो हमने पहले टेक्स्ट का दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पर डियर का दिया हूँ और जो एस का है वो ग्रीन कर दूंगा। अब आपको इसका भी शेडो ऑन कर देना है। आपको शेडो वाले ऑप्शन में जाकर इसका भी शेडो अनेबल कर देना है। मैं यहाँ पर भी येलो कलर का शेडो देने वाला हूँ और यहाँ से आउटर ग्लो थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं आपका एक प्रोफेशनल लोगो बन चुका है। लोगो बनने के बाद आपको यहाँ पर सेव के आइकन पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्वालिटी को अल्ट्रा करके सेव कर देना है। सेव करते ही आपका लोगो आपके गैलरी में चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगो बनाना सीख गए होंगे। यदि सीख गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।